हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चिरवंशी आपको शुरुआत करता हूँ आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो हमारा क्लास 8 का है, MCQ इंटरप्रिटेशन पैकेज का है, ठीक ना। क्लास 8 का देखिए क्वेश्चंस क्या दिए हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट सूचना कि मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 का हिंदी मीडियम का, मात्र 100 रुपया। 100 रुपया में मैथ, लाइफ साइंस, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट कराया जाएगा मात्र 100 रुपया में। ओके, जो जो बच्चों को एडमिशन कराना है वो अपना व्हाट्सएप पर अपना नाम, स्कूल का नाम और एड्रेस दे सकते हैं। वो बच्चा क्लास 10 में पढ़ना चाहिए, ठीक ना, हिंदी मीडियम। ओके, वेस्ट बंगाल बोर्ड। अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दिया है कि 1 नंबर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ग्लूकोज मूत्र के माध्यम से शरीर से निकाल जाता है। ग्लूकोज की अपेक्षित मात्रा कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकती है। व्यक्ति को बहुत बार भूख लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के अधिक स्राव के कारण उपरोक्त लक्षणों का प्रकट करता है। देखिए, तो इसका देखिए ऑप्शन चार्ट हो दिया है। ऑप्शन ए दिया थायरोक्सिन, ऑप्शन बी दिया है इंसुलिन, ऑप्शन सी दिया है एड्रेनलिन, ऑप्शन डी दिया है एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर होगा हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन बी है इंसुलिन। इंसुलिन के कारण ही सब प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी इंसुलिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप देख रहे हैं, ठीक ना, क्लास 8 का इन्वायरमेंटल साइंस MCQ इंटरप्रिटेशन, ठीक ना। जो स्टूडेंट प्लस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि आपके गाल या ओठ के अंदरूनी हिस्से को एक साफ टूथपिक और उसके सिरे की मदद से धीरे से खरोच दिया जाता है। तो टूथपिक को कांच की स्लाइड के बीच में दबा दिया जाता है। तो मेथिलीन ब्लू की एक बूंद स्लाइड पर रखी जाती है और एक कवर पर्ची से ढक दिया जाता है। अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। निम्नलिखित में से वह ज्ञात कीजिए जो कभी नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन ए दिया है कोशिका दीवार यानी कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी दिया है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी दिया है जीवदर्भ, ऑप्शन डी दिया है केंद्रक। देखिए बाबू, इसका आंसर होगा कि कोशिका भित्ति यानी ऑप्शन ए यानी कोशिका दीवार, कोशिका भित्ति एक ही कहते हैं, कोशिका भित्ति। 2 का ए कोशिका भित्ति आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सही युग्म की पहचान कीजिए। मलेरिया वायरल रोग, डेंगू प्रोटोजोअल रोग, सी दिया है प्लेग जीवाणु रोग और डी दिया है क्षय रोग वायरल रोग। यानी में से कौन युग्म सही है, ठीक ना। तो इसका होगा कि ऑप्शन सी सही है कि प्लेग और जीवाणु रोग। ओके, 4 नंबर दिया है कि कभी कभी समुद्रों में शैवालीय प्रस्फुटन देखा जा सकता है। शैवाल खिलने के पीछे के कारण का पता लगाएं। ऑप्शन ए दिया समुद्र के पानी के साथ तेल का मिश्रण, ऑप्शन बी दिया महासागरों में प्लास्टिक की वस्तुओं का डंपिंग, ऑप्शन सी दिया समुद्र के पानी की अम्लता में वृद्धि, ऑप्शन डी दिया रासायनिक उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों को समुद्र के पानी के साथ मिलाना, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन डी। यह सही है कि रासायनिक उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों को समुद्र के पानी के साथ मिलाना, यानी 4 का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक उर्वरक के अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग के हानिकारक प्रभाव संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 5 का ए है, ठीक ना। 5 का ए इसका सही है कि मिट्टी के लाभकारी रोगाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि नीचे दिए गए 2 कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन 1 दिया है कि
प्लास्टिड में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक होता है। और कथन 2 दिया कि क्रोमोप्लास्टिड कथन 2 दिया कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होने के कारण क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इसमें से कौन कथन सही है, ठीक ना। इसमें से कौन कथन सही है, तो इसका 1 और 2 कथन सही है, यानी 6 का सी ही आंसर होगा, ठीक है। सी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 1 सही व्याख्या नहीं है, कथन 1। ओके, 6 का सी होगा, ठीक ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त का कार्य है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है उपांगों का हिलना डुलना, ऑप्शन बी दिया है आंतरिक अंगों की मुक्त सतह पर और शरीर के बाहर सुरक्षात्मक परत बनाता है, ऑप्शन सी दिया शरीर के आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण के बीच समन्वय करता, ऑप्शन डी दिया है विभिन्न आंतरिक अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है। तो इसका आंसर होगा कि डी नंबर के विभिन्न आंतरिक अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है, यानी 7 का डी, 7 का डी इसका आंसर है। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि कभी कभी मिट्टी अपने खोए हुए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को वापस प्राप्त कर लेती है। जब दालों और सोयाबीन जैसी फसलें की खेती 2 फसलों के बीच में की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु इस तरीके संबंधित है, ऑप्शन ए दिया है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी दिया है राइजोबियम, ऑप्शन डी दिया है नाइट्रोबैक्टर, ठीक ना। इसका देखिए इसका सही आंसर है 8 का सी है राइजोबियम, ठीक ना, 8 का सी, ठीक ना, राइजोबियम है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि रक्तधार से फैलने वाला रोग दिया है, ऑप्शन ए दिया दस्त, ऑप्शन बी दिया हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी दिया है क्षय रोग तपेदिक, ऑप्शन डी दिया है अमीबियंस। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हेपेटाइटिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ये ब्रिक का डायग्राम दिया है कि चिन्हित ग्रंथियों को जोड़ी का नाम बताएं, ठीक ना। तो इसका नाम होगा आपका क्या है, एड्रेनल है, ठीक ना, एड्रेनल, ठीक ना, एड्रेनल। ओके, 11 देखिए 11 में क्या दिया है कि हमें घरों नगर पालिकाओं और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से युक्त सीवेज जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो लेकिन हमें लाभ मिले। ऑप्शन ए दिया एक विशेष जल निकाय में सीवेज के पानी का स्टोर करें, ऑप्शन बी दिया सीवेज के पानी को सीधे कुछ नदियों में डालकर, ऑप्शन सी दिया सीवेज के पानी में मछली पालन करके, ऑप्शन डी दिया है पीने के पानी के स्रोतों में सीवेज का पानी मिलाएं, ठीक ना। तो इसका 11 का इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर दिया सही आंसर है, एक विशेष जल निकाय में सीवेज के पानी को स्टोर करके, ठीक ना। 11 का ए होगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, देखिए 12 क्या दिया है, ठीक है। 12 क्या दिया है आपका क्वेश्चन कि 12 दिया आपका क्वेश्चन है, 12 दिया है कि ओके 12 दिया है कि नीचे दिए गए 2 रेखा चित्र को देखिए ABCD जानवरों की 4 प्रजातियां हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में हम रेड डेटा के अनुसार प्रजाति ए संबंधित जानवरों को रख सकते हैं, आई है ना, इस तरह दिया है। इसका इसका डायरेक्ट आंसर इसका बता देते हैं हम, ठीक ना। इसका आंसर होगा कि प्राय लुप्त, ठीक ना, इसका आंसर होगा 12 का सी। ओके, ठीक ना। 13 नंबर देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि विशेषता 1 दिया कि उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति केंद्रक और अन्य रंग होते हैं लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और 2 नंबर दिया विशेषता 2 में कि उनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणुओं में ऊपर दी गई 2 विशेषताओं को पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया बैक्टीरिया, ऑप्शन बी दिया है प्रोटोजो, ऑप्शन सी दिया है कवक, ऑप्शन डी दिया शैवाल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कवक, ठीक ना, ऑप्शन सी कवक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है
देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को पढ़ें, ठीक ना। 1 दिया है अवैध शिकार, बी दिया है 2 नंबर दिया है पर्यावरण प्रदूषण, 3 नंबर दिया है वन रोपण और 4 नंबर दिया है कि पशु शरीर के विभिन्न भागों को व्यावसायिक उपयोग। ऊपर दिए गए 4 कारणों में से कौन से वन जीवन को खतरे में डालने का जिम्मेवार है, ठीक ना। खतरे में डालने का जिम्मेवार है इसमें से 1 2 4, ठीक ना। 1 2 4 सत्य है, 1 2 4 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1 2 4 1 का बी, ओके सॉरी 14 का बी है, 1 2 4 ओके। 1 2 4 जो जीवन के खतरे में डालने के जिम्मेवार हैं, वन जीवन को खतरे में डालने का जिम्मेवार है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 दिया कथन 1 कि यह कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है। और कथन 2 दिया कि यह कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए 2 कथनों संबंधित है। ऑप्शन ए दिया प्लास्टिड, ऑप्शन बी दिया लाइसोसोम, ऑप्शन सी दिया राइबोसोम, ऑप्शन डी दिया है सेंट्रोसोम। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सेंट्रोसोम, ठीक ना। सेंट्रोसोम इसका सही आंसर है। 16 दिया देखिए कि 2 कणों के बीच की दूरी 6 मीटर से घटकर 2 मीटर कर दी गई। इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल में कितनी गुनी वृद्धि होगी। इसका सही आंसर होगा आपका 9, ठीक ना। 9 इसका आंसर होगा, ओके। और 16 का सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिए कि यदि रबर के 2 गुब्बारों को ऊनी स्वेटर में रगड़ कर एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे हैं तब वे, यानी ऑप्शन ए बी सी डी दिया है 17 का, तो 17 का बी इसका आंसर होगा। 17 का बी एक दूसरे से दूर हटाना क्योंकि उनमें आवेश समान है ना। 17 का बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एक बर्तन में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा तैर रहा है जबकि लोहे की कील डूबी हुई है। निम्न में से इसके इसके लिए कौन कारण सही है। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी की, देखिए ऑप्शन बी सही कारण है। ऑप्शन बी की लकड़ी के गुटके का भार उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल से कम होता है। 18 का बी है, ठीक ना। 19 दिया है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक ना। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन जो सी है ना ये सत्य नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा का परिमाण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ऊष्मा मापने की इकाई को कैसे प्रभावित की जाए, ओके। यानी 19 का सी ही सही आंसर होगा, ओके। 20 देखिए क्या बोला गया है कि नीचे वर्णित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खुली हवा में ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन ए दिया चीनी, ऑप्शन बी दिया पैराफिन, ऑप्शन डी दिया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, ठोस CO2, ओके। 20 का डी, ठीक है 20 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 21 का कि यदि हवा में रखे पानी का तापमान क्रमशः सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल से मापा जाए तो यह देखा जाएगा कि इसका आंसर देखिए 4 तो आंसर है 21 का ना। 21 का इसका सही आंसर होगा आपका बी, ठीक ना। सही आंसर क्या है, बी दिया है, ओके। 21 का बी, ओके। 22 देखिए क्या बोला है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह से 35 डिग्री के कोण पर टकराती है, परावर्तन कोण होगा, ठीक ना। जो समतल दर्पण में 35 डिग्री कोण टकराती है तो इसका आंसर भी 35 डिग्री ही होगा। एंड 22 का ए, ठीक है 22 का ए 35 डिग्री, ओके। 23 देखिए 23 क्या बोला है कि समान दाब पर 4 धातुओं के गलनांक का आयरन 1530 डिग्री सी, गैलियम 29.8 डिग्री सी, पारा -39 डिग्री सेल्सियस, सोना 1063 डिग्री सेल्सियस। इन धातुओं को कौन सा दिसंबर के ठंडे के दिनों में कप अथवा प्लेट में रखे जाने पर अलग अलग आकार लेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
देखिए ऑप्शन सी जो है ना पारा, इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। इसका आंसर सही 23 का सी इसका आंसर सही होगा, ठीक ना। 23 का सी पारा, देखिए पारा इसका सही आंसर होगा। ओके 24 देखिए क्या बोल रहा है कि तनु अम्ल में हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की घटना क्षमता के अनुसार 4 धातुओं को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक। निम्नलिखित में से किस मामले में कम क्रियाशील धातुओं का अवक्षेप मिलेगा, ठीक ना। तो इसका भी आंसर होगा, इसका ए होगा आंसर कि जब कॉपर सल्फेट के जल घोल में जिंक मिलाया जाता है तब। ओके क्वेश्चन 25 दिया है कि 25 क्वेश्चन क्या दिया है देखिए कि कौन सा एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मूल अभिधारणा नहीं है, ठीक है। 25 का दिया है, इसमें डी जो है ना यही मूल अवधारणा नहीं है कि एक तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। एंड 25 का डी इसका सही आंसर होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा आपका HgCl, ठीक ना। 26 का HgCl इसका सूत्र होगा। ओके 27 देखिए क्या बोला कि ठोस उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन कथन सत्य नहीं है, तो आपका ए नंबर सत्य नहीं है। 27 का एक उत्प्रेरक उस प्रक्रिया में भाग लेता है जो उत्प्रेरित करता है। ओके 28 देखिए क्या बोल रहा है कि पिघली सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान, ठीक ना। ऑप्शन 28 का होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक ना। बी होगा कि कैथोड ऋणात्मक है और वहाँ कमी होती है, एंड 28 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, देखिए 29 क्या दिया है कि देखो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 एक साथ कर लिए। 29 दिया कि कौन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका सही आंसर है 29 का सी कोयला। ऑप्शन ए दिया है ज्वारभाटा, ऑप्शन बी दिया है हवा का प्रभाव, ऑप्शन सी दिया कोयला, ऑप्शन डी दिया है सूर्य, लेकिन इसका 29 का सी इसका सही आंसर होगा कोयला। ओके 30 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि हवा में किस ग्रीन हाउस गैस की मात्रा अधिकतम होती है और बढ़ती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं कि आप इसे शेयर कीजिएगा कि जो स्टूडेंट को ये वीडियो नहीं मिला वो आराम से नोट करके स्कूल में अपना MCQ इंटरप्रिटेशन जमा कर दें, ठीक ना। और ठीक है।